सारी दुनिया मान गई है कि राजेश गुस्से वाली है, तो घर के बड़े बुजुर्ग होने के नाते कम से कम अम्मा तुम तो शांत रहो। मुंह को शांत करवाएगो, अपनी लुगाई को कुछ ना कहियो। अम्मा अब अगर तुमने हमें एक बार भी हाथ मारू ना तो हम चले जाएंगे। असल में हमारे घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल अम्मा है। तो जे ताने ना अपनी अम्मा को दिया करो, हमसे ना कछु बोलियो, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होए। आज ये बात का फैसला हो के रहेगो कि कौन जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल है गो। ठीक है अम्मा, तो अब शर्त लगी, हम ये साबित करके रहे हैं कि तुम हमसे ज्यादा गुस्सैल हो जा घर में। अब सब दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए। हाँ बहू, अब ये साबित हो जाएगा कि जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल कौन है गो। ठीक है फिर कर लो बस, दूध को दूध पानी को पानी कर लो। हम चाहे पूरा पानी निकल जाए घर में। तू जाके ये साबित कर कि हम गुस्सैल ना है, बल्कि तेरी लुगाई नंबर 1 की गुस्सैल हैगी। अब अम्मा साबित कर देंगी। बस तुम अपनी अम्मा के सामने हमारी मम्मी की तारीफ कर दो, फिर देखो अम्मा कैसे 2 फुट ऊपर उछल जाती हैं। कर देंगे, वो भी कर देंगे। कर देंगे नहीं, करना पड़ेगा तुम्हें। अरे दादा, कहाँ जिंदगी के भरम जाल में फंस गए, न जी पा रहे न मर पा रहे। ज्यादा होशियार बन रहे अपने आप को। हाँ, अगर तुमने अम्मा को गुस्सा ना दिलाओ ना तो हम जाइए मायके। लगाते रहिए क्रीम फिर खड़े खड़े। हमारी एक बात कान खोल के सुन ले। आज शाम को 6 बजे तक तूने ये साबित करना है कि तेरी लुगाई राजेश जा घर में सबसे बड़ी गुस्सैल हैगी। और जे ना कियो ना तो तू देख लियो, हम चले जाएंगे अतवीर भैया के पास। कमिश्नर बेटा, क्या बात हैगी जो तू इतना दुखी है? हमें पूरी बात बता विस्तार से। हमारी असली माँ एक मेले में हमसे बिछुड़ गई थी अम्मा जी, लेकिन आज तक हम अपनी असली माँ से नहीं मिल सके अम्मा जी। बड़े दुख की बात है। हमारे दुख पे आप हंस क्यों रही हैं? जी अम्मा आज मरवाएंगी। कैरियर तो है, ऐसे कैसे चले आए थाने? ये तुम्हारी बीबी और ये तुम्हारे काबिल दोस्त, इन दोनों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आया हूँ। का कांड कर दो तुमने, जो अबस्ती रिपोर्ट लिखाने चलो आओ थाने। हमारे घर में घुस के हमारे बच्चे चुरा रहे थे दोनों। तुम जो झूठ ना बोलो, तुम्हारे बच्चे कब चुराए ला हमने? और ये आम होंगे तुम्हारे लिए, हमारे में बच्चा है। तो तुम सीधे से FIR लिखो हमारी बस। ना हमें ना लिखने, तू सारे आदमी है का पजामा। हम बताते हैं आदमी के पजामा। रुको हैं। हेलो कमिश्नर साहब। मलाइका, बैग वो आम उठाए दे, हम अचार डाल दे। यार मम्मी मैं अभी घनी बिजी हूँ। सुन ऋतिक, जरा आम इकट्ठा करके मम्मी ने दे। नहीं, मैं नहीं देने वाला। मैं दोपहर से ना फुटबॉल खेल रहा हूँ, मुझे थोड़ी सांस लेने दो। मत जा, मरने के अचार मरने थोड़ी खाना है। ना ना भैया, कोई ना लाओ, हम खुद ही उठा के ले लिए। सब के सब यहाँ अमीर बाप की औलादे हैं ना, छोटे काम थोड़ी करिए जे सब। अरे ऋतिक, मम्मी को आम दे दे ना। अरे सवेरे तो तूने ही पूरा घर सर पे उठा लियो हो, तो जब अचार ना मिलो जा दे दे। ठीक है, सब काम मैं ही तो करता हूँ इस घर में। बच्चे के पीछे पड़ गए हो बस। पकड़। तो देख के आराम से। शाबाश, जा दे दे मम्मी को। ले लो जल्दी ला। अरे आराम से। अच्छा बहू, नमक जरा हमें दिखा के डालियो। पिछली बार जो तूने अचार डालो हो तो ना, नमक थोड़ा तेज होगा हुआ तो। हाँ अम्मा, हम सब चीजें तुम्हें दिखाई के डाले हैं। हाँ हाँ। अरे कटोरी, अगर इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं डाल देती? हाँ, वैसे एक बात कहूँ, बहू अचार बहुत बढ़िया डालती है। अच्छा, हम भी तो अच्छा डालते हैंगे, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमने तो कभी तुम्हें देखा नहीं है। जब जिंदा थे तब हमारी अम्मा डालती थी। हाँ, 1-2 बार तुमने डाला होगा, लेकिन हमने देखा नहीं। अच्छा, सारा काम तो तुम्हारी अम्मा करती थी और हम बैठ के घुइयां छीलत थे।
सही कहा तुमने। अम्मा पिताजी बैठे का इतने उनसे बात कर रही हो का? और कौन से करेंगे? तू तो अचार डाल, इन पे ध्यान न दे, ये तो आते जाते रहते हैं बस। खाओ अम्मा। अरे ऋतिक बेटा जाओ नेक नमक का डिब्बा ले आओ किचन से, हम उते ही भूले आए। अरे यार, अब इस घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। चुपचाप उठ रहा है कि हम आए होते? हाँ, 2 थप्पड़ दिए तुम्हें मुंह में। बदमाश। जल्दी ले आओ नेक। अरे बहू, सिरका ना थोड़ा अच्छो डालियो। आम को अचार जब तक खट्टा ना हो ना, मजो ना आतो है। हाँ मम्मी, ये बात तो दादी ने सही कही, अचार तो खट्टा ही अच्छा लागे। And mother, adding chili in it because I liking spicy achar. हाँ हाँ, तुम सब अपने अपने ऑर्डर दे दो ना, लेकिन काम में कोई हाथ ना बटाइयो तुम लोग। हुआ माता से लड़ाई हो गई क्या? ना ना, लड़ाई ना भई है, बस बे हमसे कछु ज्यादा ही काम करवाए रही हैं। 2300 परेशान है। अरे तीसरे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप अम्मा के पास जाए के जे बोल दो कि अपनी बहू की खूब सेवा करो, तभी वो तुम्हारी गुलाम बन के रहे। नहीं नहीं, हमें अनर्थ नहीं करेंगे, और ऐसे भी ये घोर पाप है, और इस पाप में हम भागीदारी नहीं बन सकते। जे ले होएगा पुण्य। आए जाइयो टाइम पे। हाँ हाँ, डन 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 डन। मिश्री, पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें ऑफ ही कर देता हूं मैं, कहीं दूर फेंक कर आता हूं तुम्हें। गलती से भी मेरे पास या मेरी फैमिली के पास या मेरी बेटी के पास नजर मत आना। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। हम बलि के लिए तैयार हैं, हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए, जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाशय, अब चाहे जो भी हो, भलाई इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ? बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही है यार, अजीब सी गंध आ रही है जिस्म से। नहाने का दिल करा, लेकिन नहाए तो नहाए कैसे? नहा के और भी नमकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। हुआ माता से लड़ाई हो गई क्या? ना ना, लड़ाई ना भई है, बस बे हमसे कछु ज्यादा ही काम करवाए रही हैं। 2300 परेशान है। अरे तीसरे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप अम्मा के पास जाए के जे बोल दो कि अपनी बहू की खूब सेवा करो, तभी वो तुम्हारी गुलाम बन के रहे। नहीं नहीं, हमें अनर्थ नहीं करेंगे, और ऐसे भी ये घोर पाप है, और इस पाप में हम भागीदारी नहीं बन सकते। जे ले होएगा पुण्य। आए जाइयो टाइम पे। हाँ हाँ, डन 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 डन। को रक्षक से भक्षक बना सकते हैं हम। सच? ऐसी चमत्कारी मिट्टी बना सकता हूँ जिससे चित्रा की आत्मा को वश में किया जा सकता है। उस चमत्कारी मिट्टी को चित्रा के ऊपर छिड़कने से हम उसके अंदर बुराई के बीज बो पाएंगे। को रक्षक से भक्षक बना सकते हैं हम। सच? ऐसी चमत्कारी मिट्टी बना सकता हूँ जिससे चित्रा की आत्मा को वश में किया जा सकता है। उस चमत्कारी मिट्टी को चित्रा के ऊपर छिड़कने से हम उसके अंदर बुराई के बीज बो पाएंगे। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी।
मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध।